मोनिशा कहाँ हो तुम? मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ आना होगा। मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ मोनिशा, मेरे सामने आओ। दादा दरवाजा खोलिए। आइए आइए, आप लोग भी आइए। क्या हुआ शुरजो? मैं बताती हूँ क्या हुआ। आप सबका दुल्हन, परी महल का क्राउन प्रिंस, कल रात मेरे साथ था। कल रात हम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसे मना कर रहा है। हुआ बाहर से एक स्टूल लाना या शावली दी के सामने। क्यों? मेरे बैठने के लिए? इस स्टूल की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगी नयन। इतना बड़ा झटका जो लगा है, कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए। हाँ मवा, इसे नयन के सामने रखो। बेचारी को अभी पता चला कि कल रात उसका पति किसके साथ था। और वैसे भी इसकी तो आदत है, सच सुनते ही बेहोश हो जाती है। अरे रखो ना स्टूल, रखो, बैठो ना। नयन आराम से, तुम्हें मोच लगी है, पेन और बढ़ सकता है। मुझसे बराबरी कर रही हूं, वो तुम कभी नहीं कर सकती। इसने मुझ पर हाथ उठाया ना, कसम है मुझे, इस बार अगर शुरजो को इसके आंचल से निकालकर अपने पास ना ला सकी, अगर इससे इसका सुहाग ना छीन लिया, तो इस इंसानी शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी मैं। एक थप्पड़ में चपड़ा लिया ना शावली थी, अगले थप्पड़ में पूरी पत्ती सी बाहर आ जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत देखी कहाँ है अभी तक आपने मेरी? ओ बाबा, इसको तो चाटा मार के तुम इसका थोबड़ा का ज्योग्राफी एकदम बिगाड़ दिया है। रहम करो बेचारी पे। इस औरत ने मेरे पति पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें बदनाम किया, सेनगुप्ता परिवार के नाम को कलंकित करने की कोशिश की है इसने। और फिर भी ये लड़की यहाँ जिंदा खड़ी है कि मैंने रहम किया है उन पर। वरना इस गुनाह के लिए मौत भी बहुत छोटी सजा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। कल रात सच में मैं होश। अरे बार बार थोड़ी ना मारूंगी आपको शावली दी, मैं तो बस इतना समझा रही हूँ कि आपकी हर साजिश, हर चाल समझ चुकी हूँ मैं। इतना सोचती हैं आप, और अगर सोचती भी है तो कुछ अच्छा धमाकेदार सोचिए ना, वही रोना धोना लेकर आ जाती है। शुरजो, मैं जिंदा हूँ। शुरजो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शुरजो, तुम नयन को इस घर से निकाल दो। शुरजो, तुम नयन को वो कहो, ऐसा कहो। अरे बाप रे,
आपको क्या लगा ये सब रोने धोने का नाटक करके अब डॉक्टर बाबू को पा लेंगी? इस जन्म में तो ये होने से रहा। आज के बाद अगर आपके मुंह से मेरे पति के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात निकली तो मैं आपके इसी मुंह को सिलबट्टे में डाल के चटनी की तरह पीस दूंगी। वाह जुर्जो वाह, क्या मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप सर झुकाए बैठे हो? तुमसे बड़ा मतलबी, सेल्फिश, अपॉर्चुनिस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया, फिर चाय में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कल रात को जब मुझ पे प्यार जता रहे थे तब तो बार बार कह रहे थे कि मैं नौन को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर दूंगा, और आज तुम सबके साथ फिर वही नाटक। शाओली दी, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। एक आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मेरे पति के बारे में एक और गलत लफ्ज और फिर मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। नाटक नहीं है ये, बहुत दयालु बनती हो ना। मैंने सुना है भूत प्रेत आत्माओं के लिए भी तुम्हारा दिल रोता है। तो एक औरत होकर दूसरी औरत की बात क्यों नहीं समझ रही? क्यों नहीं मान लेती कि कल रात शुर्जो ने मेरा इस्तेमाल किया है? झूठ बोल रही हैं आप। ये बात सिर्फ मैं नहीं, इस कमरे में मौजूद हर कोई जानता है। बेचारी, इतना भरोसा है अपने पति पर, बस कुछ ही पलों में ये भरोसा टूटकर चकनाचूर होने वाला है। मैं झूठ बोल रही है, मैं आपका हूं, सिर्फ आपका। हाँ, कल रात में हॉस्पिटल में सो गया था, बस इतना है। पर ये इतना नीचे गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बाबू आप शांत हो जाइए, मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरे। नहीं नोया, इसने आज ये इल्जाम यहाँ आप सबके सामने लगाया है। पता नहीं कल किस किस को जाके ये कहानी सुनाएगी। दादा, एक दिन में कितने फोन तोड़ोगे? दादा प्लीज बैठो। दादा, आप ये क्या कर रहे हो दादा? कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? How can I do this to नोयन? नोयन का भरोसा तोड़ दिया मैंने, कभी नजर नहीं मिला पाऊंगा उनसे। सेम ये बदनामी, कैसा हस्बैंड हो? इस गिल्ट को लेके मैं जी नहीं सकता, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। दादा क्या बोल? दादा, दादा क्या कर रहे हो? दादा दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उदी आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको गलत समझ ही नहीं सकती। तू प्लीज छोटू माँ को बुला के जा, जल्दी जा। मोनिशा कहाँ हो तुम? मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ आना होगा। मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ मोनिशा, मेरे सामने आओ। क्या हुआ नोयन? तुमने मुझे बुलाया? क्या हुआ ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मैंने तुम पर भरोसा किया था मोनिशा, जैसे तुमने मेरी मदद मांगी थी वैसे ही मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत थी। पर तुमने मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताया? मैं समझी नहीं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। शाओली हम झूठ नहीं बोल रहा, हम खुद का कान से सुनकर आया है। शुद्धो तो मरने मारने का बात कर रहा है, कहीं उस कर कुरा के उसने कुछ कर दिया और मर गया ना तो तुम्हारा नो प्रॉफिट ओनली लॉस होगा। मरने क्यों दूंगी उसे? जिंदा ही तो चाहिए वो मुझे, तड़पता हुआ पर जिंदा। ऐसा गेम खेलोगे कि अब से हम दोनों साथ में रहेंगे
और साथ में जिएंगे। आप बस देखती जाइए। शूरचो और शाओली के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे मेरे शरीर की कसम। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया। मैंने उस चुड़ैल को इतना डराया कि वो बेहोश होकर गिर गई। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले? नहीं, इसके पहले कि वो अपने गलत इरादों को अंजाम दे पाती, उसके पहले ही मैं वहां पहुंच गई थी। और वैसे भी शूरचो अधमरी हालत में थे, जरूर उन्हें नींद की दवा दी गई थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब शाओली दी ने मेरे पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला। चुड़ैल को तो इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि अब उसका अस्तित्व ही खत्म कर दूंगी मैं। छोटो मत देखिए ना, दादा ने अपना क्या हाल बना के रखा है। मरने की बात कर रहे हैं। बस करना बाबा, अभी छोड़िए सब। हाँ दादा, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। अरे जिसके पास नॉयन जैसी ढाल हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है बाबा। देख, नॉयन के रहते हुए ना शाओली की कोई भी साजिश। ये साजिश नहीं है छोटो माँ। मेरे हाथ में नॉयन का दिया हुआ माँ के आशीर्वाद का फूल था। मैंने वो वीडियो खुद देखा है। जानिए आजकल क्या हो रहा है। आई थिंक माय मेमोरी इज फॉल्टरिंग। कल रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। कहीं शाओली ने हिप्नोटाइज करना तो नहीं सीख लिया। मैं अंदर से बदल गया हूं। मतलब मैं ऐसा कैसे? आपने कुछ नहीं किया डॉक्टर बाबू। No, don't touch me, Noyan.